वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। बोलिए शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की, वनखंडी भगवान संत भगवान की। ये महापुरुषों का अद्भुत प्यार और उनका आशीर्वाद देखिए। रात्रि की 3 बजने आई है, लेकिन इतना विराट रूप भगवान का। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को गीता सुनाते सुनाते विराट रूप दिखाते हैं, नर में ही नारायण हो और नारायण में ही शिव की समावित हो, और ये सब शिव संप्रदाय के लोग इकट्ठे होकर शिव पंथ बना करके, पंथ किसको कहते हैं आप लोग? मार्ग को, जो शिव के मार्ग पे चल दे। और वर्तमान में रुद्र विशुद्धि चल रही हो, अद्भुत भगवान का ये प्रेम। और जिस प्रकार से वनवासी क्षेत्र के अंदर भगवान श्री राम जब वनवास को गए और सभी वनवासी बंधुओं ने साथ में रह करके भगवान की जगह जगह प्रणकुटी बना करके, और उनके साथ में एक एक ऋषियों के आश्रम जा करके ऋषियों का परिचय दिया। वैसे तो भगवान अंतर्यामी है, लेकिन सभी ऋषि महापुरुषों के पास जब प्रभु श्री राम जगह जगह गए, इन्हीं वनवासी बंधुओं की कृपा से ही भगवान का वनवास क्षेत्र पूरा हुआ। और आज महाशरद पूर्णिमा, जिस शरद पूर्णिमा की रात को महारास होता है, भगवान श्री कृष्ण महारास करते हैं। और यहाँ सतगुरु की कृपा से आप लोग ऐसे अमृत की आस कर रहे हैं और भगवान रास कर रहे हैं। कितना अद्भुत क्षण है। समय जो हमारा वर्तमान में ग्रहण काल का जो था वो 2:36 था। अब तो सबका ग्रहण भी उतर गया और अमृत में खीर का प्रसाद भी तैयार हो गया। हम सब लोग कथा का श्रवण स्वामी जी से कर रहे थे आप लोग कि सनातन संस्कृति क्या है। संस्कृति के प्रतीक हमारा जो भाव है, सूर्य चंद्रमा की जिस प्रकार से गति चलती है, सूर्य चंद्रमा जब से पृथ्वी पे विद्यमान है, जब से कोई धर्म है, तो वो आप सब लोगों का जन्म हुआ और भारत भूमि में प्रकट होने वाला आर्यावर्त के अंदर, द्रविड़ क्षेत्र के अंदर जो संस्कृति होती है, वो संस्कृति हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। उस संस्कृति के लिए ऐसे महापुरुषों ने वन सिंह बाबा की ये जो शाखाएं चल रही है, अभी हमारे शांति बाबा बड़ा सुंदर आपके शांति स्तोत्र से आपका सबका मन का जो भाव है वो प्रकट कर रहे थे। और हम सब लोग सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि पहली बार हमारे श्री दीपक जी शर्मा जी और सुनील जी भाई साहब की वजह से निमाड़ क्षेत्र की धरती के ऊपर तीसरे कार्यक्रम में आज एक दिन में हम लोग प्रवेश किए। और यहाँ पहुँचते पहुँचते रात्रि की 2:30 बजे तो कह रहे थे गुरुजी सब बिखर गए होंगे, लेकिन यहाँ भगवान का ये 20 से 25 हजार लोगों का अभी भी रात्रि में ऐसा अद्भुत प्रेम और प्यार देख करके सबके मन का जो भगवान के प्रति और अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, वो आपकी श्रद्धा अटूट बनी रहे। और हमारी जो सनातन संस्कृति के लिए हमको जो कार्य करना है, एक एक व्यक्ति का अपना अपना दायित्व है कि हम सनातन संस्कृति के लिए जिएंगे, सनातन संस्कृति के लिए मरेंगे। मरेंगे मतलब क्यों मरेंगे? हम उसी संस्कृति में जीते जीते अंतिम सांस लेंगे, उसी को कहते हैं मरना। तो स्वधर्म के लिए जीना ही अमृतमय तुल्य है। ये अवसर जो महापुरुषों ने इस शरद पूर्णिमा की रात को चुना, क्यों? कि जिस दिन अमृत बरसता हो उस दिन आपको सदगुरु संकल्प करवा करके
व्यसनों से मुक्त करते हैं और नशाओं को, जो हमारी इंद्रियों को स्थिर बना देते हैं, ऐसी चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे वो शराब हो, किसी भी प्रकार का जो नशा होता है उससे मुक्त करके सद्गुरु अमृत पिलाते हैं। और शरद पूर्णिमा की रात इसीलिए शायद चुनी होगी उन महापुरुषों ने कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत बरसाता है। अस्थमा के रोगी आज के दिन ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे सद्गुरु की कृपा से वो सद्गुरु ने आप सबको अमृत चखाया है। और ऐसे महापुरुषों की कृपा से ही हम व्यसनों से दूर हो सकते हैं। तन मने शिव संकल्प मस्तु। यदि हमारा संकल्प सत्य है तो निश्चित ही हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो नशे से दूर होगी। अनेक प्रकार के महापुरुषों ने इस पृथ्वी पे अवतार लेकर के ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। तो आज हम लोग जैसे राधा स्वामी सत्संग भवन जो है व्यास का है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि ऐसे महापुरुषों ने अपना जीवन नर सेवा, नारायण सेवा के रूप में ही प्रस्तुत करके आज ऐसे विराट रूप को देख करके मन में कभी कभी भाव आता है कि भगवान के जो 56 करोड़ यादव लोग थे, भगवान ने द्वारकापुरी बसाई, तो भगवान ने जन्म कहाँ लिया, कर्म कहाँ किया, विद्या अध्ययन कहाँ की और कहाँ जाकर के भगवान पहुंचे। और पुनः भगवान ने जब अर्जुन का अभिमान दूर किया तो वो आप लोगों के रूप में, भीलों के रूप में ही भगवान प्रकट हुए। और भगवान ने भील का रूप धारण करके अर्जुन के अहंकार को चूर करने के लिए क्या कहा, समय बड़ा बलवान, वही अर्जुन वही बाण, काबा लूटी गोपियां, समय बड़ा बलवान। तो समय हमारा बहुत बलवान होता है, उसके लिए भगवान की कृपा से ही हम उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। जो ऐसे हमारे जो सद्गुरु होते हैं, सद्गुरु लोग आपको उस मार्ग पर पहुंचाते हैं। जीवन का एक संकल्प हो हमारा कि हम न तो नशा करेंगे और न हमारे साथ वाले बंधुओं को कभी करने देंगे। इन उद्देश्यों को लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा सनातन धर्म एक ऐसी ऊंचाई पे जाकर के विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। और पूरे विश्व में सनातन धर्म का, मैं अभी हम लोग वाहन में बैठे बैठे आ रहे थे तो विचार किया, तो निसंजय पानी गए थे तो वहां पे हमारे स्वयं सेवकों ने 5 किलोमीटर मार्ग, पगडंडी को जो है मार्ग बना दिया पूरा, और 2 गाड़ी निकल जाए इतनी चौड़ी रास्ता बना दिया। और मैं उस रास्ते को सुन करके मेरे मन में भाव आया, मेरे मन में भाव आया कि भारत देश के अंदर अगर ये वनवासी बंधु नहीं होते तो शायद रेल की पटरी भी इस भारत में नहीं बीत सकती थी। क्योंकि इन्हीं लोगों ने ऐसी मेहनत करके पूरे राष्ट्र के अंदर इतने रोड बनते हैं। आजकल तो मशीनें शुरू हो गई, लेकिन ट्रेन के अंदर आज भी हाथों से ही काम होते हैं। तो सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए वन में जाना पड़ेगा और वनवासी बंधुओं के साथ में कंधे से कंधा मिला करके इन वनों की भी रक्षा करनी होगी और वनवासी बंधुओं की भी रक्षा करनी होगी। हमारी वेद की ऋचाओं में हमारे वेद की ऋचाओं में आता है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य और वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। अब यहाँ इनकी अर्थ कुछ और ही निकाल लेते हैं। अरे भाई शूद्र के दिया, पांव से चरणों से जन्म। लेकिन मंदिरों में जाते तो मुखामृत तो कोई नहीं कहता है, सब जाकर के कहते हैं कि महाराज जी, पंडित जी हमको चरणामृत दे दो। तो चरण में तो भगवान के अमृत बरसता है और वहीं से यदि आप लोगों की उत्पत्ति हुई है तो शायद महापुरुष ने अमृत का दिन इसलिए चुना होगा कि आप लोगों को व्यसन से मुक्त करने के लिए चरणामृत
जहाँ प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुषों का, माता शबरी को देख लो, निषाद रात को देख लो, इन महापुरुषों ने भगवान श्री राम के अनन्य भक्त बन करके निषाद को भगवान ने गले लगाया। यह भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में कौल कलहाल के साथ में जब भगवान राम ने जैसे लीला करी, ऐसे बाल छोटे छोटे बाल गोपालों के साथ में भगवान ने उनकी जूठन खाते हैं। अरे पर ब्रह्म जब इस पृथ्वी पे आता है ना, तो उसे भी प्रेम की आवश्यकता है। और यदि हम आपस में प्रेम बांटेंगे तो निश्चित ही ये हमारा जो भारतवर्ष है ये विश्व गुरु बन करके रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। हम सनातन संस्कृति और विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। इन आशाओं के साथ में 1 मिनट का कीर्तन करते हैं, फिर मेरी वाणी को विराम। आप सब लोग शिव पंथ के अनुयायी हैं और कहते हैं यदि 20,000 लोग हैं और 5 बार भी बोले तो 1 लाख मंत्र आप 1 मिनट में जप हो जाएगा आपका। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सब बोलेंगे ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सब बंधु गाएंगे।